मैं एक बेहद खूबसूरत हैंडसम नौजवान लड़का था। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था, कॉलेज की ज्यादातर लड़कियां मुझ पर मरती थीं। मेरे एक इशारे पर कोई भी लड़की मेरे साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती थी। मेरे कॉलेज में एक मैडम थी जिसका नाम वजिया था। वो बहुत खूबसूरत और हसीन थी। उसका फिगर जानलेवा फिगर था। एक दिन उसने मुझसे बोला कि कभी तुम मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आओ, मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा दूंगी। मेरी वो मैडम बहुत खूबसूरत, हसीन और जवान थी, इसलिए मुझे भी काफी पसंद थी। मैं उनके पास ट्यूशन पढ़ने जाता तो मैडम मुझे भी पढ़ा देती, लेकिन मुझे सबसे आखिर में छुट्टी देती थी। एक दिन छुट्टी के बाद मैडम ने मुझे किसी काम से बाहर भेज दिया था। आते वक्त मुझे रात हो गई थी और उस रात बहुत जोर से बारिश हो रही थी। आसमान पर बहुत जबरदस्त तरीके से बिजली कड़क रही थी। रात का अंधेरा काफी हद तक फैल चुका था और मैं परेशानी के आलम में पूरी तरह बारिश में भीगता हुआ बहुत मुश्किल से अपनी मैडम के घर तक पहुंचा था। लेकिन तेज बारिश और हवा की वजह से मेरे लिए चलना भी मुश्किल हो रहा था। मुझे अपने घर पहुंचने की भी जल्दी थी, क्योंकि घर पर मेरी माँ थी जो मेरे लिए बहुत परेशान हो रही होंगी। और बारिश वाले दिन तो हमारा घर पानी से भर जाता था। लेकिन इससे पहले मुझे अपनी मैडम को जाकर बताना था कि मैंने उनका काम कर दिया है। कुछ ही वक्त में मैं मैडम के घर पहुंच गया। मुझे अपनी मैडम बहुत अच्छी लगती थी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आती थी और मैं बहुत ही आसानी से उनसे अपने दिल की हर बात कह देता था। वो 25 साल की बेहद हसीन जवान औरत थी। वो अपने सारे काम सिर्फ मुझसे ही करवाया करती थी। एक दिन मैडम ने मुझे किसी काम से बाहर भेज दिया था। आते वक्त बहुत जोरों से बारिश हो रही थी, जिस वजह से बारिश में मेरे कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे। मैडम ने जब मेरी हालत देखी तो कहने लगी, फहीम थोड़ी देर के लिए घर में आ जाओ, जब बारिश थम जाए तो चले जाना। मौसम भी बहुत खराब है और तुम्हारा घर यहाँ से काफी दूर है। मैडम के लहजे में मेरे लिए हमेशा की तरह बहुत ही मोहब्बत थी। आज मेरे पास बहुत अच्छा मौका था। मैडम घर में अकेली थी। मैं कुछ वक्त उनके साथ गुजार कर कुछ हसीन यादें बना सकता था, लेकिन मैंने मैडम को ये कहकर मना कर दिया कि मेरे माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वो कहने लगी, उन्हें पता है तुम तो पढ़ने आए हो, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, लेकिन अगर तुम इतनी बारिश में अपने घर जाने के लिए निकलोगे तो मैं जरूर सारी रात परेशान रहूंगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम कुछ देर मेरे पास यहाँ रुक जाओ। मैं तुम्हें फौरन गर्मा गर्म चाय पिलाती हूँ। चाय का नाम सुनकर मैं रुकने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मुझे बहुत सर्दी लग रही थी और भला सर्दी लगने पर चाय के लिए वही मना करेगा जो बेवकूफ होगा। मेरा तो यही मानना था। मैडम ने मुझे बैठने के लिए कहा और खुद मेरे लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। आज उनके घर पर कोई नहीं था और ऊपर से जोरदार ये तूफानी बारिश में दिल ही दिल में सोच रहा था कि इतनी अच्छी मैडम है, आज उनके यहाँ कुछ कर ही लूं। और थोड़ी देर बाद मैडम चाय लेकर आई। चाय पीने के बाद मुझे चक्कर आने लगे थे। मैं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद मुझे कोई होश ना था, लेकिन जब होश आया तो मेरे पैरों से जमीन निकल गई, क्योंकि मैंने अपने आप को मैडम के कमरे में जो पाया था। मेरे जिस्म पर कपड़े नहीं थे। तभी मैडम मेरे कमरे में आई और कहने लगी, तुमने रात को मुझे खुश कर दिया है। तुम्हारा जोश देखकर मैं तुम्हारी दीवानी हो गई हूँ। चलो एक बार फिर से तुम मुझे अपना जोश दिखाओ। और ये कहकर, मेरा नाम फहीम है और मैं बहुत ही गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। हम एक किराए के घर में रहते हैं और मेरे घर वालों के लिए इतनी महंगाई में किराया भरना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से मैं भी एक जूते की दुकान पर काम करने लग गया था। लेकिन फिर जब माँ को कुछ घरों में काम मिल गया तो माँ ने जबरदस्ती मुझे एक स्कूल में दाखिल करवा दिया। मैं सुबह स्कूल जाता और वापस आने के बाद दुकान पर भी काम किया करता था। बहुत मुश्किल से मेरी पढ़ाई चल रही थी। ऐसे करते करते मैंने 12वीं क्लास पास कर ली थी और अब मैं कॉलेज में आ गया था। मेरी उम्र उस वक्त 20 साल थी। एक दिन मैडम ने मेरी माँ को मिलने के लिए बुलाया और मेरी वीकली रिपोर्ट को माँ के सामने रखी तो माँ ने उन्हें हमारे हालात से आगाह किया। ये सुनकर मैडम कहने लगी कि मैं आपके बेटे को ट्यूशन पढ़ा दूंगी और पैसे भी नहीं लूंगी। आपके बेटे के मुस्तकबिल का सवाल है। मैं चाहती हूँ कि फहीम पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बन जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैडम की ये बात सुनकर तो माँ बहुत खुश हो गई थी। जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने मना कर दिया। मैडम कहने लगी कि तुम दुकान का काम छोड़ दो और पढ़ाई के बाद मेरे छोटे मोटे काम कर दिया करना। उसके बदले मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूंगी। इस तरह तुम्हारा खर्चा भी चलता रहेगा और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। मैडम की ये बात सुनकर मैंने फौरन हाँ भर ली और अगले ही दिन से मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए अपनी मैडम के घर जाने लगा। वहां जाकर मुझे पता चला कि मेरी मैडम तो अभी तक अकेली रहती है और उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। काफी सारे बच्चे उनके पास पढ़ने के लिए आते थे। मैडम ने मुझे बहुत ही मोहब्बत से पढ़ाना शुरू कर दिया और
अगले ही टेस्ट में मैं बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो गया था। मेरी माँ अब मेरी पढ़ाई की तरफ से बेफिक्र हो गई थी। अब मैं सुबह स्कूल जाता, दोपहर में कुछ वक्त दुकान पर बैठ जाता और फिर शाम को मैडम के पास पढ़ने चला जाता, और वहां पर छुट्टी के बाद कुछ छोटे मोटे काम निपटा कर मैं वापस घर आ जाया करता था। मैडम सबसे आखिर में मुझे छुट्टी देती थी, क्योंकि सब बच्चों के जाने के बाद ही मैडम मुझसे अपने घर का सामान वगैरह मंगवाती थी। अब मेरी यही रूटीन बन गई थी। इतना सब काम करने की वजह से मैं बहुत ज्यादा थक जाता था, लेकिन घर के हालात ने वक्त से पहले मुझे बहुत जिम्मेदार बना दिया था। मैडम के सजे सजाए ड्राइंग रूम को देखते हुए मैं अपनी ही धुन में मगन रहता था और सोचा करता था काश ऐसा शानदार घर मेरे पास भी होता। पर मैं गरीब लड़का था और मेरी मैडम एक अमीर औरत थी। उनके घर में हर तरह की सहूलत मौजूद थी और उस वक्त भी इतनी ठंडी बारिश में उनके ड्राइंग रूम में हीटर चल रहा था। मैं सोच रहा था कि कुछ लोग कितने खुशकिस्मत होते हैं कि उनके पास जिंदगी की हर सहूलतें मौजूद होती हैं, जबकि हम तो बुनियादी जरूरतों के लिए भी जिंदगी भर तरसते रहते हैं। मैडम के पास हर कीमती से कीमती चीज मौजूद थी, ऊपर से वो खुद भी बहुत ही खूबसूरत हसीन जवान औरत थी। एक दिन मैडम ने मुझे किसी काम से घर से बाहर भेजा था। उस दिन मौसम बहुत खराब हो रहा था। मैडम ने मुझे बोला था कि तुम जल्दी से जाकर आ जाना, किसी भी वक्त तूफानी बारिश शुरू हो सकती है। मैं मैडम को ये कहकर घर से निकल गया था कि बस अभी थोड़ी देर में आता हूँ। मैडम का वो काम निपटाकर जैसे मैं आने लगा, बहुत जोर से बारिश हो गई। मुझे अपने घर जाने की बहुत जल्दी थी, जिस वजह से मैं रुक ना सका और बरसात में भीग गया। उस तूफानी बारिश में जोरदार ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मैडम के घर आते आते मेरे कपड़े पूरी तरह से भीग गए थे और मुझे बहुत जोरों से सर्दी भी लग रही थी। मेरे भीगे हुए कपड़े देखकर मैडम कहने लगी, फहीम तुम्हें देने के लिए मेरे पास कपड़े तो नहीं है। तभी मैंने मैडम से कहा, मैडम आप परेशान ना हो, मैं अभी घर चला जाऊंगा। मैडम ने कहा, अभी बारिश बहुत जोर से हो रही है, तुम ऐसा करो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, जब तक तुम तौलिया लपेट लो और अपने कपड़ों को थोड़ा सा सुखा लो। इतना कहकर मैडम चाय बनाने के लिए चली गई। मैंने टॉवल लपेट लिया और अपने कपड़ों को थोड़ा बहुत सुखा लिया। थोड़ी देर में मैडम चाय लेकर आ गई और मैं अपने कपड़े पहनकर वापस मैडम के पास चाय पीने के लिए आ गया। मैं यही सोचकर चाय पीने के लिए बैठ गया कि बस चाय पीकर अपने घर के लिए निकल जाऊंगा। मैडम मुस्कुराकर कहने लगी कि चले जाना, तुम्हें बहुत जल्दी है अपने घर जाने की। मैडम की ये बात सुनकर मैं भी हल्का सा मुस्कुरा गया। वह हमेशा ही मुझे छुट्टी के बाद रोक लिया करती थी। सब बच्चों को छुट्टी हो जाती थी, लेकिन मैं बैठा रहता और फिर वो मुझसे काफी देर तक बातें करती रहती थी और उसके बाद मुझे अपने काम करने के लिए देती थी। मैडम के लहजे में इतनी मिठास होती कि मैं उनकी किसी बात को इनकार नहीं कर पाता था। और अब मैं चाय पीने लग गया था। मुझे इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी कि मैं बता नहीं सकता। वो गर्मा गर्म चाय मेरे अंदर सुकून पैदा कर रही थी। कुछ ही देर में मेरी चाय खत्म हो चुकी थी। चाय खत्म करते ही मैंने उनसे इजाजत मांगी तो उन्होंने ये कहकर मुझे कुछ और देर रुकने पर मजबूर किया कि बारिश अभी बहुत तेज हो रही है। आज अचानक इतनी तेज बारिश हो रही है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे अपने घर वालों की फिक्र भी सता रही थी और मजबूरन फिर मैं मैडम के घर रुकने को तैयार हो गया। मैडम मेरे साथ बैठकर मुझसे मीठी मीठी बातें करने लगी और मुझे उनसे बातें करते हुए अजीब सी फीलिंग का एहसास हो रहा था। शायद मैं मैडम की खूबसूरती से बहुत ज्यादा उनकी तरफ खींचा जा रहा था। मैडम मुझे कहने लगी कि तुम थोड़ी देर मेरे कमरे में सुकून से लेट जाओ, जैसे ही बारिश कम होती है तुम चले जाना। मेरी आंखें नींद से बोझल होने लगी थी। मैं मैडम की बात मानकर उनके बेडरूम में चला गया। मेरे कपड़े अभी भी हल्के हल्के गीले थे। गीले कपड़ों की वजह से मैं उनके बिस्तर पर नहीं लेटना चाहता था। मैडम भी मेरे पीछे पीछे कमरे में ही चली आई और फिर वो मुझसे कहने लगी कि फहीम तुम आसानी से मेरे बिस्तर पर लेट सकते हो। मैंने कहा, पर मैडम मेरे कपड़े। मैडम मेरी हिचकिचाहट देखकर मुझसे कहने लगी, फहीम तुम बिस्तर गीला होने की फिक्र ना करो, तुम आराम कर लो, मैं बाद में ये सब साफ कर लूंगी। मेरे लिए एक पल भी खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। मैं फौरन मैडम के बेड पर लेट गया और आंखें बंद करते ही गहरी नींद में चला गया। जब मुझे होश आया तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि मैडम मेरे सामने बैठी थी। उसकी कमर मेरी तरफ थी और वो बेहद छोटे छोटे कपड़े पहने हुई थी। उनको देखते ही मुझे अपने अंदर बहुत ही गर्मी का एहसास हुआ, लेकिन वो मेरी मैडम थी। वो मुझ पर किस कदर यकीन करती थी। लेकिन जैसे ही मैं मैडम को बाहों में भरने लगा तो एकदम से मेरी आंख खुल गई थी, क्योंकि मैं ख्वाब देख रहा था। मुझे एहसास हो गया था कि जो कुछ अभी मैंने देखा था वो हकीकत नहीं था। अब मैं अपने घर जाने के लिए उठना चाहता था, लेकिन उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे साथ क्या हो चुका था। मैं जोर जोर से शोर मचाने लगा था। मेरी आवाज पर मैडम कमरे में चली आई और प्यार से कहने लगी, फहीम तुम्हें
तुम्हें क्या हो गया है? मैंने परेशानी के आलम में मैडम से पूछा कि आपने मेरे साथ क्या किया है। मैडम कहने लगी कि तुम परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ आराम से रह सकते हो। मैडम की बात सुनकर मुझे उन पर गुस्सा आ गया था। मैंने मैडम से कहा, मैं अभी के अभी अपने घर जाना चाहता हूँ। आपने मुझे बारिश के रुकने तक यहाँ ठहरने के लिए कहा था, अब बारिश खत्म हो चुकी है तो मुझे जाने दीजिए। मैडम ने मेरी बात सुनी तो सही, लेकिन मेरी इस बात को सुनकर भी मैडम ने अनसुना कर दिया था और वो मुझे कमरे में बंद करती बाहर निकल गई। मैं उनके पीछे जोर जोर से चीखने लगा था, लेकिन जैसे उन्होंने अब अपने कान बंद कर लिए थे, थोड़ी ही देर में वो नाश्ता लेकर कमरे में आई। मैडम ने बहुत प्यार से मेरे बालों में हाथ फेरा और कहने लगी, फहीम तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना, देखो ना मैं तुम्हारी कितनी फिक्र करती हूँ। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम कल रात की तरह हमेशा मेरा साथ देते रहो। मुझे लग रहा था कि मैडम का दिमाग खराब है। मैंने उनसे कहा, मैडम मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, प्लीज मुझे घर जाने दो। मेरी माँ बहुत बीमार है, खुदा के वास्ते आप मुझे मेरे घर वापस जाने दो। ये सुनकर मैडम कहने लगी कि अब से तुम्हारा घर यही है। थोड़ी ही देर में दरवाजा बजने की आवाज आई तो मैडम मुझे दोबारा कमरे में बंद करके बाहर चली गई थी। मेरे दोनों हाथ पांव बंधे हुए थे, मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था। मैडम न जाने मुझसे क्या चाहती थी और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उन्होंने रात भर मेरे साथ क्या किया था। थोड़ी देर बाद जब वो पलट कर वापिस आई तो कहने लगी, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढते हुए आई थी, मैंने उनसे कह दिया है कि तुम कल रात को ही वापस घर चले गए थे, फिर वो भी वापस चली गई है। मैडम की ये बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं जान गया था कि मेरी माँ मुझको लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। मैंने मैडम से मिन्नतें की और कहा कि प्लीज खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो, मुझे यूं बांध कर आपको क्या मिलेगा। मैडम ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम बहुत मुश्किल से मुझे मिले हो, मैंने बहुत दिनों से इंतजार किया है, अब जाकर तुम मेरे हाथ आए हो, बस कुछ दिनों की बात है, फिर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें तलाश करके सब्र कर लेंगे और फिर मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगी और तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। बस तुम मेरा कहना मानते रहना। मुझे अब तक समझ नहीं आया था मैडम मुझे क्यों यहाँ पर कैद करके रखना चाहती थी। रात के वक्त जब मैडम मेरे पास दोबारा खाना लेकर आई तो मैंने एक नवाला ना खाया। मैंने उनसे कहा कि जब तक आप मुझे ये नहीं बताओगी कि आपने मुझे यहाँ क्यों रखा है और आप मेरे साथ क्या करना चाहती हैं, आप अच्छे से जानती हो कि मैं एक नौजवान लड़का हूँ और मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरी माँ तो मेरी गैर मौजूदगी में पागल हो जाएगी। बस मुझे इतना बता दो, आप मुझसे क्या चाहती हो। मैडम जल्दी से मेरे करीब बैठ गई और बहुत मोहब्बत से मेरा चेहरा देखने लगी और फिर उन्होंने जो कुछ बताया वो सुनकर तो मैं दंग रह गया था। मैडम कह रही थी कि मैं अपने भाइयों में सबसे बड़ी थी और अम्मा अब्बा के मरने के बाद मुझे अपनी माँ की जगह सरकारी नौकरी मिल गई थी। माँ की कमी को पूरा करने के लिए मैं वो नौकरी करने लग गई थी और मैं घर संभालने लग गई। उस वक्त मैं 24 साल की हो गई थी, लेकिन मैंने अभी तक अपने बारे में कभी नहीं सोचा था। मेरे दोनों भाइयों ने भी शादी कर ली थी और उन दोनों की शादी को ज्यादा वक्त ना गुजरा था कि एक दिन सब बहन भाई घर में जमा हो गए और मुझसे जायदाद का हिस्सा मांगने लगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिन बहन भाइयों को पाल पोस के परवान चढ़ाया था, जिनके लिए मैंने अपनी जवानी खत्म कर दी, वही भाई बहन एक दिन मुझसे इस तरह बंटवारे की बात करेंगे। मैंने अपने बहन भाइयों से कहा, यह जायदाद अम्मा अब्बा की आखिरी निशानी है, मैं इसे कभी भी नहीं बेच सकती। लेकिन उन जालिमों की आंखों पर तो लालच की पट्टी बन गई थी। आखिरकार मुझे उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा और फिर मैंने सारी जायदाद बेच दी और अपने सब बहन भाइयों को हिस्सा दे दिया। मेरे हिस्से में जो पैसे आए उससे मैंने ये घर खरीद लिया था, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ था कि मेरे अब्बा की जायदाद बिक गई थी और मेरे बहन भाइयों ने मुझसे अपने रास्ते अलग कर लिए थे। खैर फिर मैंने भी शादी कर ली और अपने शोहर के साथ मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही साल बाद मुझे पता चला मेरे शोहर की दिमागी हालत सही नहीं है। मैंने अपने शोहर का इलाज पर अपनी सारी जमा पूंजी खत्म कर दी थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मेरा शोहर रात के वक्त घर से बाहर निकला और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आया। उसके अलावा मेरे इस दुनिया में और कोई नहीं था। अब मेरे पास जिंदा रहने के लिए और कुछ नहीं बचा था। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे शोहर जिंदा होकर मेरे सामने आ गया है। मैडम मेरे पास से उठ गई और कमरे की अलमारी से एक एल्बम निकाल कर लाई और अपने शोहर की तस्वीर
तस्वीर मुझे दिखाई तो मैं वाकई हैरान रह गया था, क्योंकि मैडम का शौहर हूबहू मेरे ही जैसा था। मैडम कहने लगी कि उस दिन मेरा दिल चाहता था कि मैं तुम्हें अपने पास रख लूं और तुम्हें आंखों से ओझल ना धोने दूं, लेकिन जब तुम फेल हुए तो मुझे बहुत दुख हुआ। और फिर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे हालात के बारे में बताया तो ये जानकर मेरा दिल डूब गया कि तुम इतनी सी उम्र में इतनी तकलीफ से गुजर रहे हो। जब भी मैं तुम्हें देखती थी तो मेरा दिल चाहता कि मैं तुम्हारी सारी परेशानियां अपना लूं। मेरा दिल यही चाहता कि बस तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें और तुम मुझे सारी खुशियां दो। तुम्हें याद होगा कि मैं रात गए तक तुम्हें रोक कर रखती थी, क्योंकि तुमसे बातें करके मुझे बहुत सुकून मिलता था। मैं तुमसे बहुत कुछ चाहती थी। मैं तुम्हारे साथ जब भी होती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अपने शौहर के साथ वक्त गुजार रही हूँ। अपने शौहर को खोने के बाद जो खालीपन मेरे अंदर पैदा हो गया था, तुमसे मिलने के बाद वो खालीपन पूरा होने लगा था। कई दिनों से मैं यही सोच रही थी कि किसी तरह मैं तुम्हें अपने पास रख लूं और कहीं जाने ना दूं। मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ ताकि तुम हमेशा खुश रहो। ये कहकर मैडम रोने लगी थी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अपनों के रवैये ने उन्हें पूरी तरह से मार दिया है। उन्हें यह भी एहसास नहीं हो रहा था कि वो मेरे साथ कितना गलत कर रही थी और उनकी इस हरकत से मेरे माँ बाप किस किस तकलीफ से गुजर रहे होंगे। मैंने मैडम से कहा कि आप मुझे छोड़ दो, मैं हमेशा आपको अपनी बीवी की तरह ही रखूंगा और रोज आपके साथ कुछ वक्त गुजारा करूंगा। पर मेरे माँ बाप मेरी गुमशुदगी पर किस कदर परेशान होंगे, वो भी मेरे लिए इसी तरह दुखी होंगे जैसे कि आप अपने शौहर के लिए दुखी हो। मैंने धीरे धीरे अपनी बातों से मैडम को इस बात के लिए राजी कर लिया था कि वो मुझे आजाद कर दे, मैं बिल्कुल उनके शौहर की तरह ही रहूंगा। अचानक ही मैडम जोर जोर से रोने लगी थी। उनके अंदर का गुबार था जो आंसू की सूरत में बहने लगा था। मैडम बहुत ही मोहब्बत से मुझसे पूछ रही थी कि मैं उनके शौहर की तरह उनके साथ रहूंगा ना, कभी उन्हें छोड़कर तो नहीं जाऊंगा ना। मैंने उन्हें पूरी तरह यकीन दिला दिया था कि मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। मैडम ने मेरे हाथ पांव खोल दिए थे और वो अपने हाथों से मुझे खाना खिलाने लगी। मैंने उनका दिल रखने के लिए खाना खा लिया। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं कल फिर उनके पास आऊंगा। मैडम ने भीगी हुई आंखों से मुझे अलविदा किया था। बारिश के बाद हर मंजर निखर चुका था और मैं मैडम के आलीशान घर को देखकर मैं सोच रहा था कि ये चमक दमक और सारी सहूलत से भरा ये घर जिंदगी में सब कुछ नहीं होता, बल्कि अपनों का साथ, अपनों की मोहब्बत और अपनों के एहसास ही जिंदगी को मुकम्मल करता है। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरे माँ बाप मेरे लिए रो रहे थे और मुझे देखते ही मेरी माँ मेरे गले लग गई थी। उस वक्त मुझे सही मायने में एहसास हुआ कि अपनों का होना कितना जरूरी होता है। मैंने खुद से वादा कर लिया था कि मैं अब अपनी मैडम को अकेला नहीं रहने दूंगा। वो बहुत मोहब्बत करने वाली औरत थी और फिर उनके अपनों ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया था जिस वजह से वो टूट गई थी। मैडम को मुझसे बहुत उम्मीदें थी और मैं उनकी उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहता था। अब से वो मेरे लिए मेरी बीवी थी। मैंने अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं बताया था। अगर उन्हें मैडम के बारे में मैं बता भी देता तो मेरे माँ बाप कुछ दिन की नाराजगी के बाद मुझसे खुद ही मान जाते, लेकिन अगर मैं उन्हें सच बताता तो शायद वो मुझे कभी दोबारा मैडम के घर ना जाने देते। अब मैं मैडम के पास ही रहने लगा था। मैडम के पास रहते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैडम ने मुझे इतनी मोहब्बत दी थी जो मुझसे संभाले नहीं संभलती थी। उनकी इतनी मोहब्बत को देखते हुए मुझे भी उनसे मोहब्बत हो गई थी और कुछ दिनों बाद मैडम ने हकीकत में मुझसे शादी कर ली और मैंने उनके खोए हुए शौहर की जगह ले ली थी। अब मैं उन्हें बहुत खुश रखता था। मुझे बहुत खूबसूरत प्यार करने वाली बीवी और दौलत भी मिल गई थी। अब मैं बहुत ही सुकून की जिंदगी गुजार रहा हूँ।